नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका सपन मैथ्स वर्स में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी के सिंपल इंटरेस्ट के पीवाईक्यूज। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। ये एमटीएस का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई, a certain sum of money becomes 4 times in 12 years when invested at simple interest. In how many years will it become 10 times of itself at the same rate? पूछ रहा है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 12 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। उसी दर पर यह कितने वर्षों में स्वयं के 10 गुना हो जाएगी। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे हम लोग। देखिए, प्रिंसिपल, अमाउंट, एसआई, टाइम। मान लेते हैं 1 रुपया है, तो ये 4 गुना हो जा रहा है। कितने सालों में? 12 सालों में। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट में प्रिंसिपल को घटा देंगे, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है ये 10 गुना कब होगा, 1 से 10 गुना कब होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इस बार कितना हो रहा है, 9। अब देखिए, 3 गुना हो रहा है पहले से, तो टाइम भी 3 गुना हो जाएगा, 36। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप पूछ सकते हैं कि 3 गुना, अगर एसआई 3 गुना हो रहा है तो टाइम 3 गुना क्यों होगा, क्योंकि एसआई इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी SI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। SI बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा, T बढ़ेगा तो SI भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये CHSL में पूछा गया है। देखिए, 2023 में CHSL का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है, an amount of P was put at a certain rate for 4 years. If it had been put at a 6% higher rate for the same period, it would have faced 600 rupees more interest. What value of 2.5p? P की एक राशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर रखी गई थी। यदि इसे समान अवधि के लिए 6% अधिक दर पर रखा गया होता तो इसे 600 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो 2.5p का मान क्या है? देखिए मेरे भाई, कैसे इसको बनाते हैं। 6% के दर से 4 सालों के लिए रखा गया, यानी टोटल कितना होगा, 24%। तो उसको इंटरेस्ट कितना ज़्यादा मिलता, 600, यानी 24% का वैल्यू 600। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600/24 इंटू 100। 6 से काटिए इसको, 25 बार में, यानी 2500 रुपया उसका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 2.5p बराबर हो जाएगा 2500 इंटू 2.5। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 2 जीरो में 0.10 खा जाएगा, यानी 6250। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी CHSL का क्वेश्चन है, 2024 का, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई, a certain sum of money amounts to 1860 in 2 years and 2130 in 3.5 years at simple interest. Find the sum and the rate of interest respectively. एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1860 रुपया और 3.5 वर्षों में 2130 रुपया हो जाती है। क्रमशः धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, कैसे बनाते हैं। बोल रहे 2 साल में, मान लीजिए x रुपया है, तो 2 साल में ये हो जा रहा है आपका 1860 रुपया। फिर बोल रहे 3.5 साल में, कितना साल में, 3.5 साल में ये हो जा रहा है 2130 रुपया। अब देखिए, 2 साल में कितना हुआ 1860, और 3.5 साल में 2130, यानी 1.5 साल का इंटरेस्ट कितना है इसमें, इसको माइनस कर देंगे, ये 1.5 ईयर्स का इंटरेस्ट मिल जाएगा। घटाइए, देखिए घटाना आसान है। इसको 1900 बना दीजिए, 40 जोड़ के, 19 दूना 21, 230 और 40 270, यानी 1.5 साल का ब्याज 270 रुपया है। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 270/1.5 इंटू 2। इसको हटाइए, यहाँ 1 जीरो बैठाइए, 5 × 15 = 4,
390 यानी 360, 2 साल का ब्याज। अब 360 2 साल का ब्याज है, तो 1860 अमाउंट है 2 साल के बाद, तो 360 1860 में घटा देंगे तो कितना है, 1500 रुपया हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। ठीक है, लेकिन 1500 तो दो ऑप्शन में है, ए और सी में, तो फिर रेट भी हम लोग निकाल लेते हैं। अब 2 साल का 360, तो 1 साल का 180 ब्याज हो जाएगा, 180 बटा 1500 इंटू 100, 0000 कैंसिल, 15 12 180 यानी 12% वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का, 2024 में पूछा गया है, सीजीएल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मेरा भाई, a certain sum of money becomes 7 times itself when invested at a certain rate of simple interest in 14 years. How much time in years rounded up to 2 decimal places will it take to become 18 times itself at the same rate? देखिए भाई, ये पूछ रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने से 14 वर्षों में स्वयं के 7 गुना हो जाती है। उसी दर पर इसे स्वयं का 18 गुना होने में कितना समय वर्षों में 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित लगेगा। ठीक है मेरे भाई, मान लीजिए ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये एसआई है और ये टाइम है। देखिए बोल रहा है कि 14 वर्षों में 7 गुना हो जाती है। मान लीजिए 1 रुपया इन्वेस्ट किए तो ये 7 गुना हो जा रही है, कितने, 14 सालों में। तो इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट में प्रिंसिपल को घटाओ, 6 रुपया होगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में 18 गुना हो जाएगी। मान लीजिए 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 18 रुपया अमाउंट कब हो जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 17। अब देखिए 6 जब सिंपल इंटरेस्ट है तो 14 साल टाइम लग रहा है, जब 17 सिंपल इंटरेस्ट होगा तो कितना टाइम लगेगा। अभी मैंने आपको बताया कि एस आई इज इक्वल टू होता है PRT/100, बच्चा को भी पता है, लेकिन इसका हम लोग कंक्लूजन ये निकालते हैं कि एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। ठीक है, तो 6 यूनिट जब था तो 14 साल, तो 17 यूनिट के लिए 14/6 इंटू 17, 2 6 7 यानी 119/3 डिवाइड कीजिए, 3 9 2, 3 में 27, 2 6 6 6 बढ़ते जाएगा, यानी 39.67 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने सीजीएल का 2024 का, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई, a certain sum of money is given at a certain rate of simple interest for 6 years. Had it been given 7% higher rate, 7% higher rate में, it would have faced rupees 1512 more. Find the sum. मेरा भाई आपसे पूछ रहा है, एक निश्चित धनराशि 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया गया होता तो इससे 1512 रुपये अधिक प्राप्त होता। धनराशि ज्ञात कीजिए। मेरा भाई 7% 6 वर्षों के लिए दिया जा रहा है, यानी 7% इंटू 6, 42% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1512 रुपया, तो 100% कितना होगा, 1512/42 इंटू 100, 7 से काटिए, 7 6 को 42, 7 दूने 14, 1 7 1 7 4, 7 6 42, 6 से काटिए फिर 36, यानी 3600 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए सीजीएल का है, 2023 का, जुलाई में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है मेरा भाई, a sum of money at a fixed rate of simple interest amounts to rupees 1630 in 3 years and to 1708 in 4 years. Find the sum. साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में 1630 रुपया और 4 वर्षों में 1708 रुपया हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका है। देखिए कुछ भी मान लेते हैं कि एक्स है,
ये 3 वर्षों में 1630 रुपया हो जाती है। फिर बोल रहा है ये 4 वर्षों में 4 ईयर्स में कितना हो जाता है 1708 रुपया। यानी 1 साल में कितना बढ़ा 1 ईयर में 1630 से 1708 यानी 70 और 8 78 रुपया 1 साल में बढ़ गया। यानी 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 78 रुपया। तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 7 के 210 और 24 234 रुपया। तो 234 रुपया इसमें घटा दीजिए 1630 रुपया, तो आपका मिल जाएगा प्रिंसिपल। 1600 में 200 घटाओ 1400, 30 में 34 घटाओ -4, ठीक है। यानी 1400 में -4 1396 इज द करेक्ट आंसर मेरा भाई। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिया है मैंने भाई CHL से। देखिए 2024 का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। An amount becomes double in 7 years on simple interest. The amount would be 4 times in years on the same rate of simple interest. पूछ रहा है मेरे भाई साधारण ब्याज पर एक राशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज दर पर राशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। मेरे भाई देखिए ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, SI हो गया, ये टाइम हो गया। ऐसे चार्ट बना लेंगे, बस 2 सेकेंड लगेगा। पूछ रहा है आपसे 7 साल में डबल हो जा रहा है, टाइम 7 साल, मान लेते हैं 1 रुपया, तो ये डबल हो जा रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 1। तो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना हो रही है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, अमाउंट में प्रिंसिपल को घटा देंगे 3, SI 3 गुना हो रहा है, तो टाइम भी 3 गुना हो जाएगा, 7 या 21। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरा भाई SSC CGL का है 2022 का। देखिए ये पूछ रहा है आपसे a certain sum of money is given at a certain rate for 3 years. Had it been given at 5% higher rate, it would have faced 600 more. Find the sum. एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 5% अधिक दर पर दिया गया होता तो इसे 600 अधिक प्राप्त होते। धनराशि ज्ञात कीजिए। मेरा भाई 5% के लिए 3 वर्षों के लिए दिया जा रहा है, तो यानी 15% हो गया टोटल। कितना ज्यादा मिलता 600 रुपया, तो 100% कितना हो जाएगा 600/15 इंटू 100, 15 चौके 60 40, यानी 4000। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसको मैंने लिया है CPO से। ठीक है, CPO का क्वेश्चन है 2023 का। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेरे भाई a sum of amounts to rupees 7656 in 4 years and to 8120 in 5 years at a certain simple interest rate per annum. The rate of interest is। एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर प्रतिशत प्रति वर्ष 4 वर्षों में 7656 और 5 वर्षों में 8120 हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई बोल रहा है 4 साल में, मान लीजिए एक्स है, तो 4 साल में ये 7656 रुपया हो जा रहा है। फिर बोल रहा है कि 5 साल में, कितने साल में 5 साल में ये हो जा रहा है 8120। यानी 1 साल का ब्याज यहाँ से मिल सकता है, मिल ही जाएगा। इसको घटाइए 8120 में 7656, 10 में 6 गया 4, 11 में 5 गया 6, यहाँ 10 में 6 गया 4, 7 7 कैंसिल, यानी 464 रुपये 1 साल का ब्याज है। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 4 से गुना कर दीजिए, 4 4 16, 4 से 24 है 25, 2 16 2 1856 रुपया 4 साल का ब्याज है। तो 4 साल का ब्याज को अगर हम इसमें घटा देंगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। 1856 घटाइए इसमें 6 6 0 5 5 0, 16 में 8 गया 8, ये 6800 रुपया प्रिंसिपल हो गया। और 1 साल का ब्याज कितना है 464 रुपया। एक बार माइनस चेक कर लेते हैं। देखिए
6 में 6 गया 0, 5 में 5 गया 0, 16 में 8 गया 8, यहाँ एक घट जाएगा, 6 में 1 जाएगा 5, यानी 5800 होगा। यहाँ पे कितना होगा? प्रिंसिपल आपको मिल गया 5800 और ब्याज था 464 रुपये। तो 464/5800 इंटू 100, 0000 कैंसिल, वो 58 से कटेगा क्या? 8 बार में देखिए, 8 8 64, 8 45, 8 बार में, यानी 8% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, थैंक यू, आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए, ठीक है। एक नंबर कंटेंट आपको दे रहा हूँ, जो बेस्ट मेथड है, आप कहीं भी सर्च कर लो, इससे शॉर्टकट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों को जरूर सजेस्ट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।